नमस्ते। बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक हफ्ता बचा है और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा होगा, अब क्या करें, है ना? तो देखिए, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी 7 दिन की स्ट्रैटेजी की जो स्कोर को एकदम से बूस्ट कर सकती है। हाँ, ये वो टाइम है जब प्रेशर पीक पर होता है। दिमाग में बस यही चलता रहता है, कैसे रिवीजन करें, क्या छोड़ें, क्या पढ़ें। और ये फील करना ये एकदम नॉर्मल है। सच में बोर्ड एग्जाम में बस एक हफ्ता, ये सवाल ही सबसे बड़ी टेंशन है। ऐसा लगता है कि टाइम रेत की तरह हाथ से फिसल रहा है और सिलेबस का पहाड़ वो तो जस का तस खड़ा है। पर यहीं पर हमें थोड़ा स्मार्ट होना है, अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी है। और ये बात मैं बिल्कुल सीरियसली कह रहा हूं। पैनिक करने से सच में कुछ नहीं होगा, लेकिन एक क्लियर प्लान वो सब कुछ बदल सकता है। और आज हम उसी क्लियर प्लान की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है? वो एक चीज जो इस आखिरी हफ्ते में हर हाल में माननी ही माननी है। वो ये है, कोई भी नया चैप्टर शुरू नहीं करना है। बस यही सफलता की पहली सीढ़ी है। देखिए, ये एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है। जो पहले से पढ़ा है, जो ज्ञान पहले से है, बस उससे ही मजबूत करना है। कुछ भी नया शुरू किया तो बस कंफ्यूजन और स्ट्रेस बढ़ेगा। अच्छा, तो ये तो तय हो गया कि नया कुछ नहीं पढ़ना। तो फिर सवाल उठता है, जो पढ़ा है उसे रिवाइज कैसे करें? इसका जवाब है स्मार्ट तरीके से, ज्यादा घंटे लगाकर नहीं, बल्कि दिमाग लगाकर। तो ये रहा आपके हर दिन का रिवीजन साइकिल। हर दिन बस 2 से 3 सब्जेक्ट चुनें, इससे ज्यादा नहीं, ताकि बोझ ना लगे। फिर उनके सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। इससे एक बार में एक ही चीज पर फोकस रहेगा। इसके बाद जो सबसे जरूरी टॉपिक्स हैं उन्हें प्रायोरिटाइज करें, और आखिर में जो सबसे जरूरी है, प्रैक्टिस पेपर्स सॉल्व करें। यह साइकिल आपको ऑर्गेनाइज्ड और फोकस्ड रखेगा। अब ये जो प्रायोरिटाइज करने वाला पॉइंट है ना, ये बहुत जरूरी है। सारी एनर्जी हर टॉपिक पर बराबर नहीं लगानी है। कैसे पता चलेगा कि क्या जरूरी है? सिंपल है, पिछले 5 साल के पेपर्स उठाकर देखिए, वो कौन से चैप्टर्स हैं जिनसे हर साल 5 नंबर वाले सवाल आते ही आते हैं। बस वहीं से शुरू करना है। मैक्सिमम मार्क्स लाने का ये सबसे स्मार्ट तरीका है। तो ठीक है, प्रैक्टिस करनी है, पर कैसे? क्या बस किताब या नोट्स को पढ़ते रहना काफी है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ पढ़ने से दिमाग पैसिव रहता है और इंफॉर्मेशन ज्यादा देर तक याद नहीं रहती। दूसरी तरफ जब लिख कर प्रैक्टिस की जाती है तो वो होती है एक्टिव लर्निंग। बोर्ड एग्जाम में सोचकर बताना नहीं होता, लिखकर दिखाना होता है ना। तो लिखकर प्रैक्टिस करना ही सबसे बेस्ट तैयारी है। तो इसके लिए आपके हथियार क्या है? सबसे पहले पिछले सालों के पेपर्स और सैंपल पेपर्स। इनको सॉल्व करने से पेपर का पैटर्न और टाइम मैनेजमेंट दोनों समझ में आ जाता है। और दूसरी चीज, छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स, खासकर फॉर्मूले, डेट्स और डेफिनेशंस के लिए। ये आखिरी मोमेंट पर क्विक रिवीजन के लिए कमाल की चीजें हैं। और इन शॉर्ट नोट्स के लिए एक बहुत ही पावरफुल मेमोरी हैक बताता हूं। दिन भर की पढ़ाई के बाद जब सोने जाएं तो उससे ठीक पहले बस 10 मिनट इन नोट्स पर एक नजर डाल लीजिए। इससे सारी इंफॉर्मेशन सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाकर लॉक हो जाती है और लंबे समय तक याद रहती है। चलिए, अब जरा किताबों से हटकर बात करते हैं उन चीजों की जो सीधे सीधे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, पर परफॉर्मेंस पर सबसे ज्यादा असर डालती है। फोकस और हेल्थ। इस एक हफ्ते के लिए मोबाइल और दूसरे सारे डिस्ट्रैक्शंस को बस बाय बाय कह दीजिए। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है आपकी हेल्थ और आपकी नींद। याद रखिए, एक थका हुआ दिमाग कुछ भी नया नहीं सीख सकता, बल्कि जो सीखा हुआ है उसे भी भूल जाता है। और हां, सोने से आधा घंटा पहले फोन को बिल्कुल दूर रख दें। एक फ्रेश और रिलैक्स्ड दिमाग ही इंफॉर्मेशन को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हमने रिवीजन की बात की, हेल्थ की बात की, फोकस की बात की, लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ने वाली एक सोच है, एक माइंडसेट। और यही वो चीज है जो एक एवरेज स्टूडेंट और एक टॉपर के बीच का फर्क तय करती है, खासकर इस आखिरी हफ्ते में। तो वो टॉपर का मंत्र क्या है? वो ये है, टॉपर वो है जो स्मार्ट रिवीजन करता है, ना कि वो जो ज्यादा पढ़ाई करता है। इस लाइन को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए। ये गेम घंटों की गिनती का नहीं है, ये गेम है उन घंटों को असरदार बनाने का। क्वालिटी क्वांटिटी से कहीं ज्यादा जरूरी है। यही मंत्र आपको आगे लेकर जाएगा। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? वो ये है कि अगर इन सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव स्टेप्स को फॉलो किया जाए तो न सिर्फ एग्जाम की तैयारी बेहतर होगी, बल्कि एक शांति और कॉन्फिडेंस भी महसूस होगा। तो प्लान अब आपके सामने है, चैलेंज बस इसे लागू करने का है। तो घबराहट को साइड में रखिए, इस प्लान पर भरोसा कीजिए और अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो जाइए।
सफलता जरूर मिलेगी।